तो आज हम जीव विज्ञान में टॉपिक लेके आए हैं कोशिका तथा आनुवांशिकता। तो पहला क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में, जयपुर में, पटना में, हैदराबाद। तो ये ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है। ये कहाँ है? तो ये भी हैदराबादी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, हरित रबड़ नहीं होते, तार केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर ई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि दर विकास सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन है वो? तो ऊतकों की वृद्धि तो प्रोटीन से, यानी पूरे शरीर की वृद्धि प्रोटीन से होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किसमें यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? एम.जे. स्लाइडेन और टी. स्वान, ऑप्शन नंबर डी, यानी 2-4 में। ठीक। अगला, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। ये प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं कितने? तो ये 20, ऑप्शन नंबर सी। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, किन में होता है? आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी। अगला, जीव परिवर्तन किस में होता है? जीव परिवर्तन किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा डीएनए में होता है जीव परिवर्तन। ठीक है। अगला, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था कार्नबर्ग ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कार्बोहाइड्रेट सूची को मिलाना है, पहली और दूसरी सूची को। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? स्टार्च। एंजाइम को क्या कहते हैं? पेप्सिन। हार्मोन्स को क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोटीन को क्रिएटिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, ये होती है 46, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मानव कोशिका में किसमें गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं? तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, के दंश के कारण मलेरिया होता है? मादा एनीफिलींजा के कारण मलेरिया होता है। ठीक है, मादा मच्छर जो काटता है उससे मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए।
किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो सही आंसर होगा W. वेटसन, ऑप्शन नंबर डी। अगला, आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आरएनए के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है तो ये है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगला, डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड्स। अगला, तो सूची में लाइए भाई। तो डीएनए संरचना किससे है? डीएनए संरचना है वाटसन और क्रिक से। ए बी और रक्त समूह किससे है? तो लैंड स्टीनर से। जंपिंग जीन किससे है? बारबरा मैकलिंटॉक से है। और रेगुलेटर जीन्स किससे? जैकब और मोनो, ठीक है। अगला, जीन्स को बनाने वाले डीएनए की हर्बल हेलिकल संरचना किसने प्रतिपादित की? तो कितने की थी? तो ये की थी वाटसन एवं क्रिक। अगला, एकल एंड्रोटेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ऑप्शन नंबर डी में, बैक्टीरियोफेज में, ठीक है। अगला, निम्न में कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो डीएनए या फिंगरप्रिंट से, ऑप्शन नंबर सी। अगला, जीन का आकार होता है। जीन का आकार होता है सर्पाकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किस आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? कुल योग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जीन बस्ती, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।